हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं ओ लेवल का M4R5 का मॉडल पेपर, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी पार्ट सेकंड है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो आपकी M4R5 के मॉडल पेपर की पार्ट फर्स्ट थी। तो जिन बच्चों ने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो बच्चे पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखें, फिर आप लोग पार्ट सेकंड देखिएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो चुका था, हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द एनालॉग राइटर फंक्शन आउटपुट? जो आपका एनालॉग राइटर फंक्शन है वो किस टाइप के सिग्नल को देता है? ऑप्शंस में आपको दे रखा है पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सेकंड है पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, थर्ड है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, फोर्थ है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये हमने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि आप लोगों के बुक्स में जितने भी फुल फॉर्म्स मिले आप लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा PWM फुल फॉर्म क्या होता है? पल्स विद मॉड्यूलेटेड। तो ये इस तरह के जितने भी फुल फॉर्म आपको मिले आप लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, a closed loop system is distinguished from open loop system by which of the following? तो आप लोग क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से आप उन्हें बता सकते हैं कि अलग अलग है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज फीडबैक। फीडबैक कैसे हुआ? जो आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें आप लोगों को फीडबैक देता है, लेकिन आपका जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें आप लोगों को फीडबैक नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग फीडबैक से ये बता सकते हैं कि कौन सा ओपन लूप सिस्टम है और कौन सा क्लोज लूप सिस्टम है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट डज द एनालॉग रीड फंक्शन हैव? आपको बताना है कि इनमें से जो एनालॉग रीड फंक्शन है वो कितने आर्ग्यूमेंट को लेता है? 1 2 3 4। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी से कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका रिलेटेड होता है? ऑप्शन है आपका DSL, W3C, MIT, फायरवॉल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज फायरवॉल। जो फायरवॉल होता है वो आपके नेटवर्क को सिक्योर रखता है, मतलब कि आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी वायरसेस आते हैं उससे इसे प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। देन क्वेश्चन नंबर 55, TCP/IP। आप लोगों को TCP/IP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है? ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का हमने बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। और OSI का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। TCP/IP मॉडल में वो लेयर नहीं है लेकिन OSI मॉडल में लेयर है। ऐसी कौन सी है? ऑप्शन है आपको सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेशन लेयर। देन क्वेश्चन नंबर 56, एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज अ डैश लूप कंट्रोल सिस्टम। आपको बताना है कि जो ऑटोमेटिक टोस्टर है वो किस तरह का लूप है? ओपन, क्लोज, पार्शियली क्लोज्ड या नन ऑफ द अबव। तो
करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ओपन। देन क्वेश्चन नंबर 57, अ सिंगल लाइन कमेंट बिगेन विद। आप लोग सिंगल लाइन कमेंट अगर देना होता है आपको अपने प्रोग्राम में तो किससे बिगेन करते हैं? आपको बताना है इसमें से कौन सा सिंबल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि डबल स्लैश जो होता है वो आपका कमेंट के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। जो 4 ऑप्शंस आपको दे रखी है उनको पढ़ के बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन आपका माइक्रो कंट्रोलर के लिए सही होगा। पहला है माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ स्मॉल एंड लो कॉस्ट माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड है इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एंड थर्ड है आपका माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसर, द मेमोरी, सीरीज पोर्ट्स, पेरिफेरल। एंड लास्ट वन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 59, द RS पिन इज डैश फॉर LCD। इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है या फिर मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इनपुट। Then question number 60, the command which is used to display the character in serial monitor is। आपको बताना है कि अगर आपको अपने सीरियल मॉनिटर में कुछ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप लोग कौन सी कमांड देंगे। सीरियल, सीरियल डॉट टाइप, सीरियल डॉट प्रिंट LN, सीरियल डॉट प्रिंटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सीरियल डॉट प्रिंट LN। Then question number 61, Arduino code are referred to as dash in the Arduino IDE। आप लोगों को पता होगा कि IDE का फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जिन्हें नहीं पता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फुल फॉर्म होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Arduino कोड आर रिफर टू एज डैश इन दी Arduino IDE। स्केच होता है, ड्राइंग होती है, लिंक होता है या फिर नोट्स होता है। तो जब भी आप लोग कोड लिखते हैं Arduino IDE में तो वो आपका क्या कहलाता है, स्केच कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 62, अ कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज सम हाउ डिपेंड ऑन द आउटपुट इज नोन एज क्लोज लूप, सेमी क्लोज्ड लूप, ओपन सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज क्लोज लूप सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनालॉग रेफरेंस फंक्शन। एनालॉग रेफरेंस फंक्शन का क्या यूज़ है, टू चेंज द डिजिटल सिग्नल रेफरेंस वैल्यू, टू चेंज द एनालॉग सिग्नल रेफरेंस वैल्यू, टू प्रिंट द एनालॉग सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज या फिर टू प्रिंट द डिजिटल सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज टू चेंज द एनालॉग सिग्नल रेफरेंस वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मैनी टाइप ऑफ Arduino डू वी हैव। तो कितने तरह के होते हैं, 2, 4, 8 या फिर 16। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 8 टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 65, दिस डिवाइस अलाउ यू टू प्रोटोटाइप योर Arduino project without having to permanently solder the circuit together। क्रॉम्बो बोल्ट, ब्रीड बोल्ट, स्लाइस बोल्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं Arduino का, तो उसमें जो हम लोग बोर्ड यूज़ करते हैं वो आपका कौन सा होता है, ब्रीड बोर्ड। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 66, माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ ब्रेन ऑफ IoT डिवाइस। आपको बताना है कि माइक्रो कंट्रोलर IoT का क्या ब्रेन है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या फिर मे बी ट्रू और फॉल्स या नन ऑफ दी अबव। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू।
ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 67, विच इज़ फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर। अब आपको बताना है कि माइक्रो कंट्रोलर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। पहला है माइक्रो कंट्रोलर आर यूज टू एग्जीक्यूट आ सिग्नल टास्क विद इन एन एप्लीकेशन। सेकेंड है इट कंसिस्ट ऑफ CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। थर्ड है इट्स पावर कंजप्शन इज हाई बिकॉज इट हैज़ टू कंट्रोल द इंटायर सिस्टम। एंड फोर्थ है इट इज़ बिल्ड विद CMOS टेक्नोलॉजी। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर इन ईजिएस्ट वे, ZigBee, वाईफाई, ब्लूटूथ या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ZigBee। Then question number 69, the acronym OSI stands for in computer networking। तो यहाँ पर आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, सेकेंड है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सी है ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड लास्ट वन ओपन सिस्टम नेटवर्किंग। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। आपको बताना है कि इनमें से चार कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। HTTPS, SSL, SMTP या फिर SFTP। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज SMTP। और आप लोगों को इन सभी के फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, ये तीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं फुल फॉर्म्स में, तो आप लोग इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा। इस SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट कर लें, एक जगह फुल फॉर्म्स आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। और ये जो तीन हैं ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो SMTP का आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SSL का होता है सिक्योर शेल, और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 71, वाईफाई डज नॉट कंटेन द हार्ड राइटिंग कंस्ट्रेंट ऑफ ईथरनेट, रेडियो, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर 72, WSN डिपेंड ऑन डैश कनेक्टिविटी, वायरलेस, वायर्ड, RF या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज वायरलेस। देन क्वेश्चन नंबर 73, द WMAX यूज डैश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। तो आपका जो A और B है दोनों ही आते हैं आपके स्टैंडर्ड में, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू सिक्योर कम्युनिकेशन लेयर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन लेयर के लिए करेक्ट वे नहीं है, सही तरीका नहीं है। पहला है आपका क्लाउड इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन, सेकेंड है आपका TLS या फिर SSL, एंड थर्ड है आपका IPS, और फोर्थ है फायरवॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज क्लाउड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75,
व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो आपको बताना है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। WSN, आपको बताना है कि WSN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। WSN का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 77, द कंपोनेंट ऑफ अ सेंसर नोबल इज रेडियो, ट्रांसरिसीवर, माइक्रो कंट्रोलर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन माइक्रो कंट्रोलर एट लीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, तो उसमें आप लोग बोल सकते हैं कि CPU होता है, रैम होती है और रोम भी होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं एंड टाइमर्स भी होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू अपलोड दी आर्डिनो स्केच टू दी बोर्ड। अगर आप अपने प्रोग्राम को आर्डिनो स्केच को अपलोड करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होता है। इसमें आपका करेक्ट बन जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज Arduino। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ थ्रेड मॉडलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन IoT मैनेज द रजिस्ट्रेशन डाटा। डाटा एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर एंड इंटरकनेक्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच नेटवर्क। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से नेटवर्क से होता है, GSN, XGSN, LSM या फिर STTP। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज XGSN। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो क्या है, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या फिर प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज हार्डवेयर डिवाइस। देन क्वेश्चन नंबर 84, सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल इज कॉल्ड फॉर डाटा, secure data communication, remote command execution, both A and B या none of these। correct option is option C, that is secure data communication and remote command execution, दोनों के लिए ही ये यूज़ होता है। then question number 85, what is the इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि I2C को हम लोग इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि I2C होता क्या है। ऑप्शंस में है आपके अ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट, सेकेंड है NOS फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है आपका आ सेलुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, या नन ऑफ दी अबव। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच डिवाइस मेजर गैसेस और लिक्विड। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी गैसेस और लिक्विड दोनों को ही मेजर करती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा
प्रेशर सेंसर। DHT11 इज डैश सेंसर। जो आपका आप लोगों के ये कोर्स में है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका DHT11 है वो किस टाइप का सेंसर है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, टच सेंसर है या नन ऑफ दिस सेंसर है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमिडिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 88, इट इनेबल ओपन एप्लीकेशन लेयर फॉर कंस्ट्रेंट नोट्स। तो इनमें से कौन सा आपको नोट्स होगा। आपको दे रखे हैं ऑप्शन में IETF 6 लो, WPAN, IEFT COAP, RFID, NFC या नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज IEFT COAP। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि NFC का फुल फॉर्म क्या होता है और COAP का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक आपका होता है RFID, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप लिख लीजिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और इन दोनों का आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या फुल फॉर्म होता है। The next question number 89, which of the following is not a standard protocol used in IoT domain। तो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि IoT डोमेन में यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो आपका होता है लूमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 90, इन सोशल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्लूड। अगर आपको कोई एक सोशल लेटर लिखना है तो उसमें से आप किस ऑप्शन को इंक्लूड करेंगे, ऑफिशियल, बिजनेस, फ्रेंडली या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन आर्डिनो कोड। अगर आप अपने आर्डिनो कोड को लिखते हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन का करेक्ट प्रोसेस होता है कि किसके बाद क्या चीज़ होनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शंस में है पहले एडिट होता है, फिर प्री प्रोसेसर या फिर कंपाइल होता है। इसी तरह से आपको बताना है जो 4 ऑप्शंस हैं आगे पीछे करके दिया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट सीरीज़ क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी आप अपने आर्डिनो कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसमें आपका सबसे पहले एडिटर होता है, प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर होने के बाद फिर आपका कंपाइलर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 92, आर्डिनो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। आपको बताना है कि आर्डिनो किस सन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2005 में। देन क्वेश्चन नंबर 93, बॉडी लैंग्वेज constitute the postures by which attitude and feelings are communicated। ट्रू, फॉल्स, मे बी ट्रू या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 94, डैश कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of exchange of information or message between 2 or more person through written or oral words। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन या मैसेज को एक्सचेंज करना है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल, वर्बल, विजुअल या नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आपको बोल रहा है रिटन और वॉवेल, ओरल। क्वेश्चन नंबर 95, पॉजिटिव पर्सन यूजुअली हैव डैश डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो लोग पॉजिटिव पीपल्स होते हैं उनमें डैश डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है,
हाई होता है, लो होता है, मे बी, लो और हाई, या नन ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाई। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 96, M2M यानी कि मशीन टू मशीन इज आ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है कि कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ऑप्शंस में है आपका IoT सर्विस प्रोवाइडर, फॉग कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। देन क्वेश्चन नंबर 97, what is the order decided by a processor or the CPU of a controller to execute an instruction। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। तो जो भी ये आपके सीरीज़ वाले होते हैं कि आपका किसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए, ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये सारे ऑब्जेक्टिव। तो ऊपर जो एक आया था सीरीज़ में कि आपका आर्डिनो कोड अगर कंपाइल करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन की प्रोसेसिंग क्या होती है पूरी, वो आपको पता होना चाहिए। और एक ये वाला आपका MCQ, दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 98, डैश मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी और इंटरनेट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड फॉर समवन एल्स। तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पैमवेयर, स्पैम या फिर स्टॉलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, स्पाईवेयर। देन क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर इज ट्रू। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सेंसर से ट्रू है। सेंसर आर इनपुट डिवाइस, सेंसर कैन बी एनालॉग एज वेल एज डिजिटल, सेंसर रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुली एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या बोल रहा है, डैश कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स। आपको अपनी इन मैसेज को एक्सचेंज करना है, लेकिन उसमें आपको ना ही रिटन करना है और ना ही बोलना है। आपको वो क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल, वर्बल या फिर ओरल या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन वर्बल। इसी का अपोजिट अभी ऊपर आया था जिसमें आपको बोल रहा था ओरल, तो उसमें आपका वर्बल आया था और इसमें आपका नॉन वर्बल होगा। तो ये आपके पूरे 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस चैनल में हम लोग आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो हम आप लोगों को करवाते हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, सभी प्रोग्राम्स के इम्पोर्टेंट। तो आप लोग वो वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।